बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल नमाज में से एक हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको उसको पढ़ने, समझने और सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा होते थे। फ़ायदे में शेख लिखते हैं, नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में इधर मुतवज्जा होना गोया अल्लाह की रहमत के तरफ मुतवज्जा होना है। और जब रहमत इलाहिया मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की कि बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में मुख्तलिफ तौर से ये मजमून वारिद हुआ है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जो हर कदम पर हुजूर का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, इनके हालात में भी यही चीज़ें नकल की गई है। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से ना निकलते। इसी तरह जब सूरज या चाँद गिरन हो जाता तो हुजूर फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अम्बिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा सफ़र में थे, रास्ते में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया कि हमने वही किया जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और कुरान पाक की आयत पढ़ी, तिलावत की, अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात तिलावत की। एक और किस्से इस किस्म का नकल किया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उनके भाई कुसम के इंतकाल की खबर मिली। रास्ते में एक तरफ होकर ऊँट से उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी और तहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। इसके बाद उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की ये आयत अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्हा कबीरता इल्ला अलल खाशिईन तिलावत फरमाई। तर्जुमा, और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है उन पर कुछ दुश्वार नहीं। खुशू का बयान तीसरे बाब में मुत्तसिल आ रहा है। इन्होंने एक और किस्से में है कि अज़वाज मुतहरात में से किसी के इंतकाल की खबर मिलती तो सजदे में गिर गए। किसी ने दरियाफ़्त किया कि क्या बात थी। आपने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद है कि जब कोई हादसा हो तो सजदे में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादसा और क्या होगा कि उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे फरमाया कि हर शख्स को इससे रोकता हूँ कि मुझे रोए, और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वुज़ू करे और अच्छी तरह से आदाब की राय रखते हुए वुज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज़ पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग़फ़ार करे। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह का हुक्म फरमाते हैं। इसके बाद मुझे कब्र के गड़े में पहुँचा देना। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु के खावन हज़रत अब्दुर्रहमान बीमार थे और एक दफ़ा ऐसी सख्ता सी हालत हो गई कि सब ने इंतकाल होना तजवीज़ कर लिया। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला उठी और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारिग हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान को भी अफाका हुआ। लोगों से पूछा, क्या मेरी हालत मौत सी हो गई थी? लोगों ने अर्ज़ की, जी हाँ। फरमाया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चलो हुक्मुल हाकिमीन की बारगाह में तुम्हारा फैसला होना है। वो मुझे ले जाने लगे तो एक तीसरे फरिश्ते आए और इन दोनों से कहा कि तुम चले जाओ, ये इन लोगों में है जिनकी किस्मत में शहादत इसी वक्त लिख दी गई थी जब ये माँ के पेट में थे और अभी इनकी औलाद को इनसे और फ़ायद हासिल करने हैं। इसके बाद 1 महीने तक अब्दुर्रहमान ज़िंदा रहे, फिर इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कितनी ज़बरदस्त बातें हमारे सामने आ रही है कि कितनी बड़ी सी बड़ी परेशानी हो, कितना बड़े से बड़ा मुसीबत हो, फिर औलाद का इंतकाल होना, बीवी का इंतकाल होना, बहन भाइयों का इंतकाल होना, उस पर भी सहाबा इकराम ने वो अमल करके दिखाया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया कि 2 रकात सलात नमाज पढ़ते थे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब दुख कोई गम पहुँचे तो पढ़ते थे और फिर यही कहते थे कि नमाज में उनके लिए दुआएं करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे।
ان کے لیے درجات بلندی کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ پاک ان کی نقل کرنے کی اور ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔